हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ लेने के लिए, पौधे को घना बनाने के लिए इसके ऊपर क्या क्या काम आपको करना चाहिए, इसके ऊपर मैं कई सारे वीडियोस अभी पिछले महीने आपके साथ तकरीबन 3 वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये जो वीडियो है, ये एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गुलाब के पौधे पर आपको ज़्यादा मैक्सिमम ब्रांचेस, मैक्सिमम ग्रोथ कैसे लेनी है। आज का ये वीडियो उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है कि पौधे ने जब मैक्सिमम ग्रोथ ले ली तो अभी आपको कौन से काम करने हैं अपने गुलाब के पौधे के ऊपर, जिससे कि जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस पौधे के ऊपर निकल करके आई है वो कोई भी ब्रांच ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट ना हो, डेड ब्रांच ना हो, यानी ऐसी ब्रांच ना बने जहाँ से आगे जाकर कोई कली ना बने, ना ही कोई फ्लावरिंग हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें मैक्सिमम फ्लावरिंग ग्रोथ के बाद अब कैसे लेनी है पौधे के ऊपर। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी गलतियां हैं जिससे गुलाब के पौधे के ऊपर ग्रोथ आने के बाद भी फ्लावरिंग कम आती है। इससे पहले जो इस वीडियो का पहला पार्ट था, जो अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ते पहले में ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर वो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिटेल में अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगी, आप वहां से भी इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में ही इस वीडियो को मैंने यहाँ पर शेयर किया है। तो अगर आपके गुलाब के पौधे की स्थिति कुछ इस तरीके से है, आपका पौधा अभी भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको अपने पौधे की थोड़ी सी कटाई छटाई कर देनी है, जितनी आप कर सकते हैं। पौधे की प्रूनिंग आपको अपने पौधे की ग्रोथ के हिसाब से ही करनी है। अगर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से टिप इसका काट दो। मैंने यहाँ पर अपने गुलाब के पौधे की लगभग ऊपर से 40% जो ब्रांचेस थी, जो पौधे का शेप खराब कर रही थी, तो उसको मैंने काट दिया है। काफ़ी लंबी लंबी जो ब्रांचेस थी। इसके साथ ही आपके पौधे के ऊपर जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, जिनके ऊपर कोई फंगस या फिर कीड़ा लग गया है, तो आप उसको भी ज़रूर से हटा लेना। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि पौधे में आपको वाटरिंग 2-3 दिन के लिए रोक देनी है। जिस भी पौधे में आपको ये काम करना है, पहले पानी देना बंद कर दो, मिट्टी को थोड़ा सा आप सूखने दो ताकि आसानी से आप इस पौधे के अंदर काम कर सकें। गीली मिट्टी में ये काम करना मुश्किल है और गीली मिट्टी में कभी भी हमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। इसके बाद हमें करनी है अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद हम इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा साइड कर लेंगे और अब टाइम है इसके अंदर फर्टिलाइज़र देने का। तो फर्टिलाइज़र देने के लिए जो चीज़ें मैंने ऐड करी थी, इसमें जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ थी वो था डीएपी। आपको लेना है डीएपी। डीएपी का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो हमारा पौधा था वो डोरमेंट स्टेज में था। बहुत ज़्यादा जब विंटर का टाइम होता है तो गुलाब में जो रूट की ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। इसको बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर हम कर रहे हैं डीएपी का यूज़। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा है। और जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ, 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र। आप इसको ज़रूर डालें क्योंकि सीवीड से आपके पौधे को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे। अब जो तीसरी चीज़ है ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाय की पत्ती गुलाब के पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक बनाएगी, जो कि आगे इसकी ग्रोथ में मदद करेगा। और जितना भी न्यूट्रिशन आप अपने गुलाब के पौधे को दे रहे हैं वो सारा का सारा जड़ें आसानी से सोखेंगी और ऊपर पौधे तक पहुंचाएंगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आप अपने जिस भी पौधे में प्रूनिंग करेंगे इसके ऊपर आपको रोज सुबह के टाइम पानी का स्प्रे करना है। पानी का स्प्रे करने से जो इसके तने हैं वो सॉफ्ट बने रहते हैं, जिससे पौधा ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालता है। अगर इसके अंदर नमी की कमी है तो आपको कम से कम ब्रांचेस मिलेगी। दूसरी चीज़, आपने जिस भी पौधे में ये काम किया है, अगर आपने इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करी है तो आप इसको धूप में ही रखें। अच्छी धूप में रखेंगे तो पौधा ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आपका गुलाब का पौधा नई ग्रोथ निकालना स्टार्ट करता है तो ये जो इसकी पुरानी पत्तियां हैं इसको आप धीरे धीरे हटाते चले जाना। जैसे जैसे आप इन पत्तियों को हटाओगे तो ये ग्रोथ पौधे की और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पुराने पत्ते हटाने से हमें नया पौधा मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये रिज़ल्ट है 10 दिन के बाद का, और ये वही पौधा है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि नहीं ये वो पौधा नहीं है, लेकिन ये वही पौधा है, क्योंकि इसके जो पत्ते थे वो मैंने धीरे धीरे हटा दिए थे, तो इसीलिए ये बिल्कुल नया पौधा आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस पौधे के अंदर सैकड़ों नई ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा नई ग्रोथ है कि इसको गिनना मुश्किल है, और इसमें मैंने अभी तक कोई और फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। फ्रेंड्स जो फर्टिलाइज़र हमने पीछे शेयर किया है, उस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे के अंदर 1 महीने से पहले रिपीट नहीं करना है। अगर आप लोगों में से किसी के पास घर पे डीएपी या फिर सीवीड नहीं है, तो इस टॉपिक पर मैंने और 2 वीडियो शेयर किए हैं, यानी 2 ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिससे कि आप मैक्सिमम ग्रोथ अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ले सकते हैं। इसके साथ ही जो सीवीड की कमी है वो भी आप अपने पौधे के अंदर पूरा कर सकते हैं, अगर आप उन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल रेगुलर अपने गुलाब के पौधे में करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे का ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये है 20 दिन के बाद का, और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और पौधे ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले ली है। तो फ्रेंड्स ये तो था इस वीडियो का पहला पार्ट, जो कि मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब क्योंकि हमारे पौधे को यहाँ पर 1 महीने लगभग हो चुके हैं, तो अब टाइम है इसके अंदर दूसरा फर्टिलाइज़र देने का। फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र से पहले काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ तो करता है पर उसके अंदर फूल नहीं आते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गुलाब ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाता है? सबसे पहली गलती है वो मॉइस्चर की कमी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला कि आपको रोज़ दिन में 1 बार गुलाब के पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे करना है। स्प्रे रोज़ आपको तब तक करना है जब तक कि आपके गुलाब के अंदर फ्लावरिंग ना होने लग जाए। दूसरा कारण है फूल ना आने के पीछे, वो है धूप की कमी। धूप की कमी होने से पौधे जो है वो प्रॉपर तरीके से खाना अपने अंदर नहीं बना पाते हैं। स्पेशली गुलाब के पौधे को इस समय फरवरी मार्च में धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उसके अंदर धूप की कमी है तो आपको अपने गुलाब के पौधे के अंदर फूल कम मिलेंगे। अब तीसरा कारण है कि आप पानी मिट्टी में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी देने से अगर मिट्टी गीली पड़ी रहती है तो जड़ें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं, जिससे ऊपर की जो ब्रांचेस है वो कलियां नहीं बनाती हैं और ना ही उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। अब जो चौथा कारण है वो है आपके पौधे की मिट्टी में पोटाशियम की कमी। तो जैसे ही पौधा नई ग्रोथ ले लेता है, हमें हमारे पौधे के अंदर पोटाशियम की मात्रा को बढ़ाते जाना है। जितनी अच्छी पोटाशियम की मात्रा ग्रोथ के बाद गुलाब के पौधे को मिलेगी, गुलाब उतनी ही ज़्यादा कलियां बनाएगा और उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र जिससे गुलाब के पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम मिलेगा, और भी जो कमियां हैं पौधे के अंदर, सीवीड की कमी, उसको पूरा करेगा। और पोटाशियम के अलावा इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी जो मिनिमम मात्रा आपके पौधे को चाहिए वो सारी की सारी मिल जाएगी। ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमको चाहिए, ये चाहिए हमको केले के छिलके, केले के सूखे छिलके। अगर हम केले के छिलकों को सुखा लेते हैं तो इसके अंदर पोटाशियम की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। केले का छिलका पोटाशियम का सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है। फ्रेंड्स केले का छिलका, आपके पास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अगर उसके अंदर आप लगातार केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं तो आपका पौधा फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। ये जो छिलके थे वो 3 से 4 केले के छिलके हैं। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये है प्याज का छिलका। ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र का काम करते हैं हमारे पौधे के लिए, और इसका फर्टिलाइज़र बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सिर्फ प्याज के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज के छिलके का एक एडिशनल फ़ायदा पौधे को ये मिलता है कि ये एक नेचुरल सीवीड का काम भी करता है हमारे पौधे के ऊपर। तो क्योंकि मेरे पास दोनों है, और अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाए तो आपको इन दोनों ही चीज़ों को फर्टिलाइज़र बनाने के लिए लेना है। तो यहाँ दोनों चीज़ें हमने ले ली है। अब इन दोनों ही छिलकों को कम से कम 1 दिन के लिए आपको पानी में भिगो करके रख देना है। ये जो प्याज के छिलके थे ये तकरीबन 6-7 प्याज के छिलके थे। अभी जो मैं पानी ले रही हूँ वो है लगभग 1 लीटर पानी का इस्तेमाल मैं भिगाने के लिए कर रही हूँ, और कम से कम 1 दिन के लिए आपको इसको भिगोकर ऐसे ही छोड़ देना है। फ्रेंड्स 1 दिन बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले
हम इसको पहले छान लेंगे। सीधे गीले छिलकों का इस्तेमाल हमें कभी भी हमारे पौधे के अंदर नहीं करना है। जब भी आपको इस तरीके का फर्टिलाइज़र बनाते हैं, इसको भिगो कर तैयार करते हैं, तो पहले आप इसको छान लो और जो गीले छिलके हैं इसको आपको अपने पौधे में नहीं डालना है। छानने के बाद इसको हम थोड़ा सा और पानी डाल करके डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक दिन के लिए भिगोया है। तो जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है उसका मुश्किल से हमको 1 से या फिर 1.5 गुना पानी हमें लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ये जो है ये देसी गुलाब का पौधा है, लेकिन ये देसी गुलाब का पौधा नहीं है, ये हाइब्रिड गुलाब है। आप इसका ग्राफ्टिंग नोट देख सकते हैं। ये इसकी पत्तियां जो है वो छोटी छोटी ज़रूर है, लेकिन ये हाइब्रिड गुलाब है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है ये गुलाब का पौधा। और एक ही पौधे में काफ़ी सारे फ्लावर निकल करके आते हैं। इससे पहले अभी जो मैंने ऑरेंज कलर का आपको छोटा पौधा दिखाया, ये वाला पौधा, ये इसी पौधे की कटिंग से मैंने इस पौधे को ग्रो किया है। इस पौधे को मैंने अक्टूबर में कटिंग से ग्रो किया था और काफ़ी बढ़िया ग्रो कर गया है। इसके अंदर ये ऑरेंज कलर का काफ़ी सुंदर सा फूल निकल करके भी आने लग गया है। तो फ्रेंड्स, हम हाइब्रिड गुलाब को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो पौधा है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, ये मदर प्लांट है उस छोटे पौधे का। तो अभी आपको फर्टिलाइज़र देने से पहले अपने पौधे की मिट्टी को सुखाना ज़रूर है। इसको मिट्टी को पहले आप थोड़ा सा सूखने देना और थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर देना, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इसके ऊपर काम किए हुए, तकरीबन 1 महीने। तो मिट्टी को थोड़ा सा पहले आप गुड़ाई कर लेना, ताकि जो भी फर्टिलाइज़र आप डालोगे वो अच्छे से नीचे तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अब आपको फर्टिलाइज़र उतना देना है जितना कि अच्छे से नीचे तक पानी गीला हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र आप मत देना कि नीचे से फर्टिलाइज़र बाहर निकलने लग जाए, तो ये फर्टिलाइज़र वेस्ट होगा। अगर ये फर्टिलाइज़र बच जाता है तो आप किसी और पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इस फर्टिलाइज़र को आप देख सकते हैं, देने के बाद भी ये थोड़ा सा बच गया है। तो इसी का जो छोटा पौधा है इसके अंदर मैं इस फर्टिलाइज़र को यहाँ पर डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे के ऊपर करना है। बस 2 बार के इस्तेमाल में ही आप देखेंगे कि पौधे के ऊपर कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। मेरे पौधे में जिसमें भी नई नई ग्रोथ आ चुकी है, इसके अंदर कलियाँ बननी भी शुरू हो गई है। ये देखिए आप, ये पत्ते अभी काफ़ी नए नए पत्ते निकले हैं, लेकिन इनके साथ ही कलियां आनी भी शुरू हो गई है। आप भी ये काम फटाफट से अपने गुलाब के पौधे के ऊपर करो, आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।